दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने ले जा रहा हूँ जिसे नॉर्थ अमेरिका का सबसे खूबसूरत देशों में से एक कहा जाता है। एक ऐसा देश जहाँ पर रेस्टोरेंट आपको सरकारी मिलते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि प्राइवेट हैं। इस देश की बात ही सबसे अलग है। यहाँ पर दो करेंसीज चलती हैं, एक लोकल लोगों के लिए तो दूसरी है टूरिस्ट्स के लिए। आपको ये भी बता दूं कि इस कंट्री में नॉर्थ कोरिया की ही तरह कोका कोला को बेचने पर बैन लगा हुआ है। इस देश की कार्स भी दुनिया की सबसे मशहूर कार्स है। दोस्तों आज मैं आपको क्यूबा देश की सैर करवाने ले जा रहा हूँ, एक ऐसा देश जो कि सबसे अलग है, सबसे निराला है। तो चलिए अपने बैग पैक कर लीजिए और चलते हैं क्यूबा डिजिटली। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि क्यूबा देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। देश का सी बॉर्डर बहामास, हैती, होंडुरास, जमैका, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलती है। क्यूबा की जनसंख्या है 1,13,00,000 और देश की 78% आबादी शहर से बिलोंग करती है, तो वहीं 22% गांव से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देश जरूर साइज एंड पॉपुलेशन में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस देश में डॉक्टर्स की फौज है, फौज। जी हाँ, यहाँ पर 70,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। लेकिन वही बात की जाए पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो उनके पास केवल 50,000 ही डॉक्टर्स हैं। क्या बात है भाई, लगता है क्यूबा के लोगों को डॉक्टर्स बनना बहुत पसंद है। क्यूबा को दुनिया के सबसे दिलचस्प देशों में से एक कहा जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 9 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये बताने के लिए काफी है कि ये देश कितना खूबसूरत है। वैसे भी यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बीचेस की बात ही अलग है और पूरी दुनिया इसीलिए तो क्यूबा आती है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ के लोगों के पास पैसे ज्यादा नहीं होते। यहाँ के लोग बहुत कम पैसों पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। कैन यू इमेजिन, यहाँ के लोगों की सैलरी पर डे $1 भी नहीं बनती। जी हाँ, आज भी औसतन क्यूबा की सैलरी $20 महीने का बैठता है, यानी कि $1 से भी कम। बट आपको ये लोग फील नहीं होने देंगे कि यहाँ पर इतनी गरीबी है। फ्रेंड्स, ये फैक्ट सबसे अलग है, सबसे अजीब कि क्यूबा एक ऐसा देश है जहाँ पर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो 99% रेस्टोरेंट्स तो सरकारी हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्राइवेट लोगों के लिए सरकार ने कुछ काम धंधा छोड़ा ही नहीं है। अब आप ही सोचिए कि ये क्या आपने कभी किसी और देश में सुना था कि सारे के सारे रेस्टोरेंट्स गवर्नमेंट के होते हैं? लेकिन क्यूबा में ये नियम है। यहाँ की सरकार का कहना है कि हम क्यूबा के खाने को प्रमोट करते हैं, इसीलिए हम खुद ही यहाँ के लोगों को खाना अपने लोगों के हाथों से बना हुआ ही खिलाते हैं। क्या बात है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस देश में लोगों को पैसों की कमी है। ऐसे में भी सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि क्यूबा देश में एक भी ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहां पर कि अकाउंट हैंडल करने वाले बुक आपको ना मिले। हर एक घर में अकाउंट कॉपी नजर आएंगी, जिससे कि आप अपना हिसाब रख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 2011 तक क्यूबा देश में कार के इंपोर्ट पर बैन लगा हुआ था। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर किसी बाहर के देश से कोई कार नहीं आ सकती थी। इसीलिए आज भी इस देश में आपको पुराने जमाने की कारें ही दिखेंगी। कहा जाता है कि चूंकि जो कार्स होती हैं वो सब 1950 या 55 की थी, तो उनके पार्ट्स नहीं मिलते थे। ऐसे में क्यूबा वालों ने सोल्यूशन निकाला और किसी भी कार में किसी और कार का इंजन डालने लग गए। आज भी इस देश में कई ऐसी गाड़ियां आपको दिखेंगी जहां पर घर की कुर्सी या सोफे का इस्तेमाल किया गया है। ये क्यूबा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। दोस्तों आपको बता दो कि नॉर्थ कोरिया के बाद ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कोका कोला पीना मना है। जी हाँ, आपको कोका कोला यहाँ नहीं मिलेगी। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ही ऐसी शॉप्स हैं जिन्हें कोका कोला बेचने की इजाजत है, और वो भी फेस्टिवल सीजन में। क्या आप सोच भी सकते हैं कि क्यूबा में किसी भी इंसान को 2008 से पहले सेलफोन रखने की इजाजत नहीं थी। 2015 के बाद यहाँ के लोगों को वाईफाई अलाउ किया गया है। तो दोस्तों ये देश बहुत गरीब है, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि क्यूबा अपने मेडिकल फैसिलिटीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर हर एक आदमी को फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हर बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री है। जी हाँ, यहाँ पर 6 साल से लेकर 15 साल तक हर बच्चे के लिए कंपल्सरी है कि वो स्कूल जाए। क्यूबा में आपको 2 तरह की करेंसीज नजर आती है दोस्तों। पहली करेंसी है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, तो दूसरी है यहाँ के टूरिस्ट के लिए। जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं उन्हें कप चलाना होता है, वही जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें कप चलाना पड़ता है। क्यूबा देश को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है और आपको बता दूं कि इस देश में कुल मिलाकर 9 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। ट्रिनिदाद, विनल्स और सिएनफुएगोस नामक कुछ ऐसी साइट्स है जहां पर जाकर आप खो से जाओगे। कहते हैं कि यहाँ पर इन्हीं साइट्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि क्यूबा की ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर आपको बसेस की काफी अच्छी सुविधा मिल जाती है। कहते हैं कि अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप बहुत कम पैसों में
एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं अगर स्पेनिश नहीं आती तो आपको टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा, वहां आपको और भी ज्यादा पे करना पड़ सकता है। वेल दोस्तों, एक और फैक्ट है इस देश क्यूबा के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन सिगार्स मिलते हैं। वैसे भी आपने कई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि यहाँ के लोग स्टाइल से सिगरेट पीते हैं। यहाँ के सिगार्स को कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, क्यूबा के लोग थोड़े रंगीले मिजाज के होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की महिला डांसर कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा डॉक्टर्स के मुकाबले कमाती है, क्योंकि जिस बार में महिला डांसर आती है नाचने के लिए, वहीं सबसे ज्यादा लोग आते हैं देखने के लिए। ये महिला डांसर के ऊपर पैसे भी लुटाते हैं। तभी तो यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये इतने बिंदास होते हैं कि जो भी कमाते हैं वो इन सब में गवा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के लोगों की मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिशिंग। यहाँ की आधी आबादी इस काम में लगी हुई है। ये समंदर में मछलियां पकड़ते हैं और उसके बाद बाहर के देशों में उसे एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पर कॉफी का भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी किस देश में पाया जाता है? दोस्तों, ये क्यूबा में पाया जाता है। ये है हमिंग बर्ड, जो केवल 2 इंच लंबाई में बढ़ता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप क्यूबा देश घूमने जा रहे हैं तो आपको वो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। हम आपको एक टूर गाइड की तरह सब जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले ओल्ड हवाना। दोस्तों, जब भी आपको क्यूबा जाने का मौका मिले तब आप ओल्ड हवाना जरूर घूमने के लिए जाएं। ये दुनिया के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ के पुराने घर, उनकी पेंटिंग्स, यहाँ का माहौल, ये सब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। आज से तकरीबन 200 साल पहले या उससे भी पहले कैसे क्यूबा के लोग अपनी लाइफ को जीते थे, ये सब जानकारी आपको ओल्ड हवाना आकर मिल जाएगी। कहते हैं कि जो एक बार इस जगह को विजिट कर लेता है वो लाइफ में दोबारा यहाँ आता ही आता है। तो दोस्तों, इस प्लेस को आप अपनी पहली विश लिस्ट में जरूर रखें। आपको ये भी बता दूं कि यहीं पर आपको कैथेड्रल दी सन क्रिस्टोबल नामक एक रेस्टोरेंट मिलेगा, जो कि सबसे अच्छा बारोक रेस्टोरेंट है। वाराडेरो। दोस्तों, क्यूबा तो छोड़िए, इस बीच को कैरेबियंस बेस्ट बीच कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ की बात ही निराली है। कहा जाता है कि यहाँ आप जब भी आएंगे आपको हमेशा ही जोशीला माहौल मिलता है। इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ 24 घंटे म्यूजिक प्ले होते रहता है और साथ ही साथ व्हाइट सैंड। यहाँ का समुद्री पानी ब्लू कलर का होता है और साथ में जब ये व्हाइट सैंड से मिलती है तो यहाँ का नजारा बहुत ही यूनिक हो जाता है। दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि चाहे आप रात के 2 बजे भी इस बीच पर चले जाएं, यहाँ पर आपको लोग पार्टी करते दिख जाएंगे। सॉफ्ट म्यूजिक के साथ साथ यहाँ आप आकर अलग ही दुनिया जैसा फील करेंगे। कहते हैं कि जो लोग पार्टी से नफरत करते हैं वो भी यहाँ आकर पार्टी करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं त्रिनिदाद की। दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल त्रिनिदाद पर आकर आपको लगेगा कि आप कम से कम 200 साल पीछे चले गए हैं। जिस तरह से इस शहर को प्रोटेक्ट करके रखा गया है वो भी शानदार लगता है कि आज तक किसी ने इस शहर को यूज नहीं किया। यहाँ पर आपको आकर पता लगेगा कि पुराने जमाने में किस लेवल के आर्टिस्ट लोग रहते थे। वाकई में यहाँ की हर एक दीवार आपको कलरफुल नजर आएगी। पैराडाइज बीच। दोस्तों, जब देश ही समंदर के बीचों बीच हो तो ऐसे में यहाँ के बीचेस तो होंगे ही एक से बढ़कर एक। इस बीच का नाम ही पैराडाइज बीच, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती कैसी होगी। यहाँ भी प्योर व्हाइट सैंड मिलती है और साथ ही साथ समंदर का क्लियर वाटर। लेकिन पैराडाइज बीच अपने खान पान के लिए भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको शौक है किसी ऐसी जगह जाने का जहाँ पर कि आप बस आराम से सोते रहें, सनबाथ लेते रहें, तो आपको आंख बंद करके क्यूबा के पैराडाइज बीच पर आना चाहिए। एब्सोल्युटली स्टनिंग होगा ये। तो दोस्तों, क्यूबा विजिट करने से 6 महीने पहले ही आपको वीजा लेना होता है। हालांकि इस देश का वीजा लेने में हो सकता है कि आपको परेशानी हो, क्योंकि कई सारे इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन मिल जरूर जाता है। वेल फ्रेंड्स, क्यूबा घूमने के लिए आपको कम से कम 1,30,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, और वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए, और वो भी एक आदमी के हिसाब से।